लेट अस सपोज दैट आपने लिखना शुरू कर दिया और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया और आपका यहाँ तक खत्म हो गया। और दूसरी बात, जब हम अगला प्रश्न डाल रहे हैं और वह अगले पेज पर जा रहा है, यहाँ से लिखना शुरू किया और उसका उत्तर जा रहा है अगले पेज तक, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। उसको यहाँ पे जो छूटा हुआ पेज है इसको ब्लैंक कर देंगे, अगला प्रश्न अगले वाले पेज पर डालेंगे, ताकि वह जो सवाल रहे जो दिखे वह बिल्कुल दोनों पेज पर सामने सामने दिखे। एग्जामिनर को कॉपी जांचने में बिल्कुल परेशानी ना हो। हम पूरी जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पूरी एग्जामिनर को देखते हुए, क्योंकि आप उसके सामने नहीं है। आपको जज करेगा तो कैसे करेगा एग्जामिनर? आपके कॉपी से। आपको बेस्ट समझेगा तो कैसे समझेगा? आपको कॉपी से समझेगा। किसी व्यक्ति के सामने अगर हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार 2-4 सवाल पूछता है और हम बता देते तो समझता है कि बुद्धिमान लड़का है। आइए दोस्त, अब सीखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर लिखा जाता है वह कैसे लिखा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो पेपर लिखा जाता है वह कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला काम है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लिखने नहीं आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको सब आता है, लेकिन जिसको जितना आता है ना उतना ही नंबर कटता है मेरे दोस्त, और जो जितना जानता है उतना ही ज्यादा शब्दों को फेंकता है। तो फेंकना सही है, लेकिन कहां कितना फेंकना है उस चीज को पकड़ना सीखो। फेंकना तो मुझे बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना ही फेंकना है जहां पर जितना जरूरत है। ज्यादा फेंक दिया तो भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और कम फेंका तो भी क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल के माध्यम से पहले रियलाइज कराते हैं कि बोर्ड के पेपर में हम लोग जो कॉपी लिख रहे हैं उसमें किन किन बातों का सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना चाहिए हमें। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके, तो लगभग हम 4 से 5 पॉइंट पर बात करेंगे। कितने पॉइंट पर? और 4 से 5 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके बोर्ड कॉपी का जो अंक होगा वो स्वतः नंबर बढ़ा देगा। आप भले कमजोर होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भले कमजोर है, तेज विद्यार्थियों का तो नंबर तो आसमान छू जाएगा। अब जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके लिए तो मान लेना क्या हो जाएगा, एक एवरेज में नंबर अच्छा खासा आ जाएगा, बहुत बढ़िया नंबर। तो इन 5 पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहले समझते हैं कौन कौन से पॉइंट है। एक शब्द से बात शुरुआत करना चाहेंगे। बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत अच्छा होता है तो समझो कि अंत भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा। हाँ, ये बात सही है, ये बात सत्य है। जैसे आप लोग शादी विवाह में गए हैं और ड्रेस आपका सही नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, ये कैसे पहचान में आएगा? एक्टिविटी करने से आएगा। आपका शुरुआत में लोग एक्टिविटी देखेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितना कितने लोगों की सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। क्या ये बताइए आपको ड्रेस मायने रखेगा? सर नहीं रख रहा है। ये कुछ टाइम बाद पता चल रहा है कि हम कैसे व्यक्ति हैं और किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो ये हमारे बिहेवियर से देखने पर पता चलता है कि हमारा व्यवहार कैसा है या हम कैसे हैं। दूसरी बात, अगर आपको और जल्दी हाईलाइट होना है तो थोड़ा सा ड्रेस क्या करना है, आपको बढ़िया पहन के जाना है। तुरंत पहुंचते ही हाईलाइट, कोई देखा तुरंत आंखों का सितारा हो गया आपके। तो कोई देखे और आंखों का सितारा हो जाए तो इसके लिए भाई क्या करना पड़ता है? जूता बढ़िया, ड्रेस बढ़िया, कंघी होना चाहिए बार पर, अच्छे से ऐसा लगे कि नहीं कोई देखते मान 4 सितारा देखते ही रह जाए। तो हम वही चीज समझाना चाह रहे हैं कि जो हम कॉपी में लिखते हैं, जो हम लोग कॉपी में लिखना चाहेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे, क्या उसके फैक्ट हो सकते हैं। हमें तो सब सवाल आ रहा है। क्या आप शादी में गए थे, क्या आपका वहां नाम खराब हो गया? नहीं। क्या आप इंसान नहीं थे? आप भी इंसान थे, और भी लोग इंसान हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे जिसको देखने पर तुरंत अट्रैक्शन हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है पॉइंट कि नहीं आ रहा है? सोचिए थोड़ा सा। लगाव हमारा थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि हम बोर्ड का, हमें सब आता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखने नहीं आता है। क्या आपको पेपर लिखने नहीं आता है क्या? अरे भाई अर्धवार्षिक का पेपर लिख कर आए हैं। क्योंकि जब जिसके पास अनुभव नहीं होता है, जब किसी फर्स्ट टाइम में कहीं अगर बैठता है तो क्या होता है उसके साथ, वो नर्वस हो जाता है। क्या हो जाता है?
कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम किया जाता है तो व्यक्ति हमेशा और हमेशा नर्वस हो जाता है। एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये फंस गया तो काम हो गया। घबराहट इतना ज्यादा रहता है कि पूछिए मत। घबराहट थोड़ा बहुत रहता है कि ज्यादा रहता है। तो इन सब जो ये बातें आपको समझाया गया, इन्हीं का समाधान हम लोग देखेंगे। और हमारा बोर्ड में हम थोड़ा हमें कम भी आ रहा है तो भी हमारा अंक कैसे बढ़ जाए, क्या करें हमने, तो इसका व्यवस्था आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। तो लगभग पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो हम लोग बोर्ड कॉपी लिखेंगे वो एकदम होना चाहिए क्लीन। क्या होना चाहिए? जो हम कहते हैं कपड़ा से आपको उदाहरण लेकर समझाए थे कि कहीं अगर आप जा रहे हैं, आपकी कपड़ा ड्रेस जो होना चाहिए आपका शरीर के ऊपर एकदम क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ताकि देखते ही वह क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट हो जाए। क्या अगर आप क्लीन कपड़ा पहन के जाते हैं प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से, अगर कोई आता है तो देखिए क्या होता है, एक मान भाव बढ़ता है, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं कि नहीं खींचे चले जाते हैं। तो खींचने का कारण यही है कि आप कॉपी जो लिखते हैं वो क्लीन नहीं करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो आपकी कॉपी होनी चाहिए दोस्त, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। क्लीन के साथ साथ अभी और बताया जा रहा है इसमें बात, लिखना है बिल्कुल जरा सा भी लीपा पोती नहीं करना है। थोड़ा सा भी लीपा पोती कर दिया तो समझो आपकी वाट लग गई, आधे नंबर तो यहीं से गायब हो जाता है। तो आधे नंबर गायब ना हो बच्चा। तो शुरुआत में हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, जो कॉपी शुरुआत में होती है, फिलअप कैसे किया जाता है। फिलअप जो कॉपी होती है, शुरुआत का जो शुभारंभ में देखे होंगे, नाम देता है लिखने के लिए। यहाँ अपना रोल नंबर लिखिए, फिर उसके बाद रोल नंबर शब्दों में, पहले देखिए क्या रहेगा, अंकों में लिखने के लिए, फिर शब्दों में लिखने के लिए, फिर पाली है, फिर प्रश्न पत्र है, फिर कोडिंग नंबर का रहता है। तो ये सब भरने के लिए आपको घबराना नहीं है। तो अंकों में रह रहा है तो अपना रोल नंबर सबसे पहला है तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात कि आप जो आपको रोल नंबर मिला है उसको शब्दों में लिखना प्रयास कर लो। 18,27,513 है तो उसे 50 बार 20 बार लिखो कॉपी पे। अपने घर पर पहले प्रैक्टिस करो, उसको इतना लिख लो कि गलती ना होने पाए एक भी शब्द। और गलती हो गया वहीं पर ना खिचपिच कर दिया ना, और माइका लगा दिया, क्या कहते हैं उसको, व्हाइटनर लगा दिया ना, तो समझो कि समझ जाएगा कि आगे भी खुरापाती किया है। इसलिए बोला था मैंने, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरुआत वाले कॉपी में आपको गलती जरा सा भी नहीं करना है। तो मेरे भाई साहब, जो कॉपी आपको फिलअप करना है, शुरुआत जो कॉपी होती है वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम क्लीन, साफ साफ, एग्जैक्ट जो पूछ रहा बस वही भरना है। अगर नहीं आ रहा समझ में, वहाँ पे टीचर रहेंगे जो गाइडेंस रहते हैं, उनसे पूछ सकते हो, लेकिन गलत नहीं भरना है एक भी। और कहीं साइन नहीं करना है आपको कहीं भी साइन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात जो हम लोग शुरुआत करेंगे अपने कॉपी से, प्रश्न से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या होता है ना, जो अपना पेपर अगर खंड में अगर बटा है तो खंड से ही लिखना शुरू करना है। अगर देखिए जैसे होता है खंड क ख ग घ में जितने क ख ग घ जैसे जैसे अगर बटा है, इसमें जो आपको सबसे पहले आ रहा है बढ़िया से आ रहा है, जो आपको सबसे बढ़िया से आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है सर क वाले में थोड़ा किचाइन है और इसे मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे पहले खंड क को ही करना चाहिए। तो आप अपने कॉपी पर जो लिखेंगे यहाँ पर खंड क डाल के, और कहाँ पे ये लिखेंगे दोस्त, बिल्कुल जो ये ऊपर वाला पेज होता है, कहाँ से लिखेंगे, जो आपने ये फिलअप किया है, जो आपने ये फिलअप किया है, फिलअप करने वाला जो पेज होता है उस पेज को छोड़ देना। जैसे एक कॉपी लाइए, थोड़ा सा एक कॉपी दीजिए, थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए। ये देखिएगा, ये अपने पास एक कॉपी हो गया, आपको ये बोर्ड कॉपी मिल गया है, ठीक है ना। अब आप ये आपने पूरा भर दिया बढ़िया से, इस पन्ना को पलटिएगा, यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे मत लिखना, लिखना है तो यहाँ से शुभारंभ करना, इस वाले पेज से। किस वाले पेज से? इस वाले पेज से। ये वाले पे बिल्कुल यहाँ पे आपने लिखा, अपना पूरा ये बायोडाटा भर दिया, और इसके बाद ये पेज को पलट दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू करिए। और यहाँ से क्या लिखोगे, आपको पहले बताया गया खंड ख आपको आ रहा है तो खंड ख डाल देना एकदम शुरुआत में ऐसे, और हेडिंग एकदम जबरदस्त होना चाहिए,
आपको जो पेन लेकर जाना है केवल 2 कलर का ही यूज करना है आपको। एक ब्लैक पेन यूज करना है और एक ब्लू पेन का यूज करना है। बस 2 ही पेन का यूज करना है। रीडिंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे और जबकि आप जो लिखावट करेंगे, जो लिखेंगे, जो अपनी मैटर, उसको हमेशा ब्लू पेन से लिखेंगे। किस पेन से दोस्त? ब्लू पेन से लिखेंगे। इतना ख्याल रखना 2 कलर के सिवा तीसरा कलर नहीं लेकर जाना है, आसमानी भी नहीं लेके जाना है, केवल और केवल ब्लू पेन ही लेकर जाना है, नीला वाला, ठीक है ना। वह दिखने में खूबसूरत होता है, राइटिंग दिखने में अच्छा लगता है। तो जहां तक रहेगा, क्लीन की बात किया, कॉपी भरने अच्छे से आना चाहिए। खंड ख आ रहा है और खंड ख में क्वेश्चन बटे होंगे। क्या बटे होंगे? क्वेश्चन। एक आ रहा है कि 2 4 6 क्वेश्चन। क्या होता है कि शुरुआत में बोला जाता है कि जो हम लोगों को कॉपी मिलता है, शुरुआत में जो कॉपी मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पाते हैं तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग यहाँ पर ये भी कर देते हैं। तो जो आपको कॉपी मिल रहा है, पहले 3 घंटे का समय मिलता था। पहले एग्जाम जो हम लोग देते थे या पहले जो एग्जाम होता था वो 3 घंटे का ही होता था। लेकिन अब के युग में जो एग्जाम हो रही है वह 3 घंटा 15 मिनट हो गई है। कितना हो गई है? 3 घंटा 15 मिनट हो गई है। तो 15 मिनट किस लिए दिया गया है? 15 मिनट आपको क्यों दिया गया है भाई साहब? 15 मिनट का कारण क्या है? सरकार जो ये व्यवस्था की है आपको 15 मिनट का, या जो शिक्षा नीति के अनुसार 15 मिनट आपको दे दिया गया है, ये 15 मिनट क्यों दिया गया है आपको? 15 मिनट इसलिए दिया गया है आपको नकल मारने के लिए, कि नकल कहाँ आप जेब में रखे हैं उसको सोचने के लिए दिया गया है। किस जेब में रखे हैं थोड़ा सोच ले 15 मिनट। नहीं, उसके लिए नहीं दिया गया है। क्या होता है ना, 15 मिनट जो दिया गया है आपको, वह व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया है कि बच्चा अगर एग्जाम हॉल में आता है तो घबराया हुआ रहता है। कैसा रहता है वह? बहुत ही नर्वस रहता है। जो उसको मिला है, पेपर मिला है, उस पेपर को 15 मिनट ध्यान से वो पढ़े। कौन से प्रश्न में कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, खंड ख में या खंड वाइज है, या जो सवाल पूछा जा रहे हैं, पहले सवाल में 8 सवाल करना है, तो 12 दिया है तो उसमें से 8 सवाल आपको ही करना है। चाहे जो आ रहा है 8 सवाल आपको करना है बस उसमें से। और दूसरा खंड ख है तो खंड ख में आपको 6 सवाल दिया और बोला है कि 4 ही सवाल करना है, तो 4 ही सवाल करना है आपको, चाहे जो आ रहा है करिए आप 4 सवाल। तो यही सब पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप पहले अपने दिमाग को एकदम गहराई में ले जाकर अच्छे से पहले प्रश्न पत्र को पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्योंकि अगर किसी चीज को अगर आप बैठते हैं परीक्षा हॉल में और नर्वस हुए हैं या फर्स्ट टाइम आप उससे फेज कर रहे हैं तो आप बहुत ही घबराए हुए लगते हैं, तो उस चीज को भाई साहब घबराहट ना हो तो 15 मिनट बढ़ा दिया गया बस इसीलिए कि आप वहां पे जाइए और अपने प्रश्न पत्र को देखिए और धीरे से क्या करिए, उसका जवाब देना शुरू करिए अपने तर्क बुद्धि के साथ। तो 15 मिनट जो आपको दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है कि आप पेपर को पहले अच्छे से देखें और उसका समझदारी के साथ उत्तर दें। तो ठीक है, 15 मिनट समझ में आया? बहुत अच्छा। तो खंड ख में आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, अगर बात यहाँ पे खंड ख में आपको उत्तर नंबर तीसरा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है। जैसे अब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सही है ना। इसमें सबसे पहले उत्तर आपको ये आ रहा है, फिर इसके बाद ये आ रहा है, फिर इसके बाद और क्वेश्चन है और ये आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले किसको करेंगे? 8 वाले को, 6 को या 7 को, 4 को करेंगे। तो सर हम लोग एक सीक्वेंस देते हैं, किसी भी प्रक्रिया का शुभारंभ करने के लिए हमेशा एक सीक्वेंस रूप में लिखा जाता है। 1 के बाद 3 आता है भैया साहब, 3 के बाद 5 आता है ना, कि 5 के बाद 3 आता है, सही है ना। तो हम लोगों का जो आर्डर होना चाहिए वो एक सीक्वेंस सही क्रम में होना चाहिए। 4 का आ रहा तो 4 पहले करेंगे, उसके बाद 6 करेंगे, फिर इसके बाद 8 करेंगे। तो और लिखेंगे कैसे? सबसे पहला काम प्रश्न उत्तर डाल देंगे आप लोग। प्रश्न उत्तर कौन सा है? मान लिया कि प्रश्न उत्तर 4 है, प्रश्न उत्तर 4 ऐसे हेडिंग लगा देना है आपको। और ये हेडिंग इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका जो कॉपी है, जो हेडिंग यहाँ एक लाइन ब्लैंक होना चाहिए,
एक लाइन का पूरा, ये जो अपने प्रश्न उत्तर लिखा, एक लाइन गैपिंग करके फिर अपने सवाल, अगर गणित का होगा तो यहाँ सॉल्यूशन लिख देना या हल लिख देना। गणित का है तो यह हल लिखकर, और सबसे पहला काम कि जो बच्चा लोग करते हैं, साइन यक्स मान लेते हैं, साइन यक्स अपान कॉस यक्स है, और बराबर यही आगे लिखना, इससे शुरू कर देते हैं। आपको जब भी बताया गया कि फॉलो जो करना है बराबर नीचे लिखते जाना है, आपको कॉपी नहीं देखना है। आपको इतना तो बहुत गड़बड़ी कर देंगे कि अगर जो यहाँ बराबर डाल के लिखेंगे उससे नहीं काम करना है आपको। वो सही है, आपकी दिखने में बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि जो दिखने में बढ़िया लगता है उसी पर नंबर मिलता है। जरा सा भी कटपिट नहीं होना चाहिए। हम ये चीज आपको बता रहे कि आपको लिखने नहीं आ रहा है, आपको आता है, लेकिन सही सही ऑर्डर को फॉलो करना है। आपको सब लिखने आ रहा है, लेकिन अगर सही क्रम में नहीं लिखा नंबर कट जाता है। आपको सब आ रहा है। एक लड़का था, उसको सब जीवन परिचय याद था, लेकिन जीवन परिचय सब था, लेकिन लिखने नहीं आ रहा था। लिखना कैसे कैसे उसको ये नहीं पता है। जीवन परिचय लिखा, जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देनी डाल के खचाखच लिखना शुरू कर दिया, पूरा लिख कर भी चला आया। नंबर जब देखा तो उसका नंबर वहां पे माइनस था। 5 नंबर में 2 नंबर पाया था, बताए 5 नंबर में लिखा पूरा था, तो 3 नंबर किधर चले गए भाई। तो वही चीज आपको बता रहे हैं, आइडिया लिखना आपको सब आ रहा है, आपको सब प्रश्न याद हो गया, लेकिन आपको अगर लिखने नहीं आ रहा है, आपको सब याद है लेकिन लिखने नहीं आ रहा है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्त। तो नंबर माइनस ना हो, हमें आ भी रहा है और हम लिख भी दें और नंबर हमें मिल जाए, और नहीं भी आ रहा है तो भी एक सीक्वेंस में अगर लिख रहे हैं तो भी हमें नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, चौथा पॉइंट जो प्रश्न कैसे लिखना है आपको समझ में आया क्या। प्रश्न उत्तर डालकर इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुविकल्पी है तो प्रश्न उत्तर यहां डाल देना अपना। मान लिया कि बहुविकल्पी आपका है, ये सवाल बहुविकल्पी है, तो प्रश्न उत्तर जो खंड रहेगा उसका जरूर डाल देना। खंड ख करो तो खंड ख का पूरा कर लेना, जो आ रहा है पहले। ऐसा नहीं खंड ख का 2 आ रहा है फिर खंड क में आ जाए, फिर खंड ख में चले डाल के फिर ऐसा लिखे, ये बहुत गड़बड़ी हो जाएगा बच्चा। नंबर तो मिलेगा लेकिन कट जाएगा, परेशानी हो जाएगा। और जो परेशान होता है जानते हो ना, खिसिया के नंबर वो काट देता है, अपने आप नंबर कट जाता है। तो खंड ख आ रहा तो खंड ख में जितने आ रहे पूरा कर लेना पहले, उसके बाद अगले वाले खंड पर जाना है। सही समझ में आया ना। तो अगर मान लेते हैं खंड ख में आपको सब आ गया, आपने लिखते चला गया। अब बहुविकल्पी है, खंड क में आपने लिखा है, खंड क में इस प्रकार से आपने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे खंड क में कौन सा उत्तर आ रहा है आपको, तो आप लिखेंगे ये आपका जो उत्तर रहेगा यहाँ डाल देंगे आप। अगर और इसी प्रकार से दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आपको आ रहा है, तो यहाँ 3 डालकर उत्तर नंबर अगर इसका 4 है तो ऐसे डाल देंगे आप 4। इस प्रकार से बहुविकल्पी क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है। तो और हाँ, अब जो ये पॉइंट अभी बात कर रहे थे हम लोग, ये पहला पॉइंट में एकदम क्लियर होना चाहिए, दूसरे पॉइंट में फिलअप करने आना चाहिए, और तीसरे पॉइंट में खंड क ख ग जो हम लिख रहे हैं सवालों को कैसे लिखना चाहिए। तो क्या ये बात समझ में आया है। खंड क आ रहा है तो खंड क का ही आपको लगे रहना है, जब तक जो आ रहा है उसको कर लेना है, जो आ रहा है। और शुरुआत में उसी प्रश्न को लगाना जो 100% श्योर, 100% श्योर आपको आ रहा है, और उसमें कटपिट नहीं होना चाहिए। वही अगर हम कह रहे बहुविकल्पी नहीं आ रहा, छोड़ दो, लाइन में हटाओ, साइड में लगा दो कोई ऐसा सवाल जो आपको खंड ख में आ रहा है, खंड ग से आ रहा है, उसी को लगाना पूरा, उसी का सॉल्यूशन कर लेना, फिर उसके बाद दूसरा लिखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, अपना ये कॉपी का एक रूपरेखा होगा। और तीसरी बात, कभी कभी क्या होगा कि हम अपने पेपर पर ऐसे लिखते जा रहे हैं, यहाँ प्रश्न उत्तर डाल दिया, यहाँ प्रश्न उत्तर क्या डाल दिया, प्रश्न उत्तर 3 था, और करते गए और यहाँ तक हमारा उत्तर हो गया क्लियर। क्या हो गया, उत्तर क्लियर हो गया। और ये हमारा उत्तर अगला जो यहाँ डालना चाह रहे हैं वो यहाँ से लिख रहे हैं और अगले पेज पर जा रही है, तो हम वह काम नहीं करेंगे कि प्रश्न को यही लिख देना शुरू करेंगे। इतने वाले पेपर को ब्लैंक कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इस वाले पेज, ये जो गैपिंग है इतना, इसको ब्लैंक कर देंगे, अगले वाले पेज को पलटी मारेंगे। लेट अस सपोज दैट आपने लिखना शुरू कर दिया और यहां से लिखना शुरू कर दिया और आपका यहां तक खत्म हो गया, यहां तक क्या हो गया, खत्म हो गया। सही है ना, आपका उत्तर इतने पर समाप्त हो गया।
और दूसरी बात, जब हम अगला प्रश्न डाल रहे हैं और वह अगले पेज पर जा रहा है, यहां से लिखना शुरू किया और उसका उत्तर जा रहा है अगले पेज पर, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। उसको यहाँ पे जो छूटा हुआ पेज है इसको ब्लैंक कर देंगे, अगला प्रश्न अगले वाले पेज पर डालेंगे, ताकि वह जो सवाल रहे जो दिखे वह बिल्कुल दोनों पेज पर सामने सामने दिखे। एग्जामिनर को कॉपी जांचने में बिल्कुल परेशानी ना हो। हम पूरी जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पूरी एग्जामिनर को देखते हुए, क्योंकि आप उसके सामने नहीं है। आपको जज करेगा तो कैसे करेगा एग्जामिनर? आपके कॉपी से। आपको बेस्ट समझेगा तो कैसे समझेगा? आपको कॉपी से समझेगा। आपको कितना बुद्धिमान है, कितनी अच्छाई है आपके अंदर, पूरी प्रॉपर्टी आपको कॉपी से ही पता चलने वाला है। किसी व्यक्ति के सामने अगर हम जाते हैं और हम बोलते हैं कि यार 2-4 सवाल पूछता है और हम बता देते हैं, तो समझता है कि बुद्धिमान लड़का है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि वो आप बुद्धिमान है? उसको कैसे पता चलेगा? सर आपके कॉपी से। तो पूरी गेम जो होती है कॉपी के ऊपर होती है। पूरी गेम अगर शुरुआत में ही आपने थोड़ा सा लीपा पोती कर दिया है तो समझ जाएगा कि हमें चला रहा है लड़का नॉर्मल है। कैसा है? नॉर्मल लड़का है, और नॉर्मल नंबर देकर फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे अच्छे लड़के रहते हैं, उनका कॉपी अगर सही तरीके से नहीं लिखा गया है नंबर माइनस हो जाता है। फिर वो कहता है हम तो लिखे बहुत थे। लिखने के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, लिखने आना चाहिए लेकिन सजाने आना चाहिए। किसी चीज का अगर डेकोरेशन नहीं हो पाया है तो समझो आपको अंक नहीं मिलेगा। और 5वां पॉइंट जो हम लोग ये चौथे पॉइंट पर बात किए थे ये था अपना, और 5वां पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां इंपॉर्टेंट जो ये 5वां पॉइंट है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वें पॉइंट में हम लोग क्या करने वाले हैं? जो 5वां पॉइंट होगा, अगर मैथ है या साइंस है या केमिस्ट्री है या कोई और अगर प्रयोग हो रहा है तो उसमें ध्यान दीजिएगा। अगर और कोई सब्जेक्ट है तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा अगर हमारी जो बात रहेगी अगर डायग्राम के माध्यम से, तो डायग्राम शो दैट करना मस्ट बी है। पूरा नंबर ना एकदम फ्री का मिल जाएगा। गणित है तो गणित जो सवाल लगा रहे हैं, जो सवाल पूछा है, सवाल आप हल कर रहे हैं, इसका उचित अगर डायग्राम देना है तो उसका डायग्राम बहुत जरूरी है, दे देना है आपको। उसका डायग्राम मस्ट भी है। फिजिक्स है, फिजिक्स में कोई बात पूछा है और उसका डायग्राम है, बना है, आपने देखा है, पढ़ा है, तो उसका डायग्राम देना बहुत जरूरी है। चाहे वो गणित हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री का कोई सवाल पूछा है, प्रश्न पूछा है, उसका डायग्राम है, उचित है, तो आपको जरूर का जरूर डायग्राम देना है। एग्जामिनर ना क्या होता है, जैसे आपने लिखा चलो दे दिया है, नंबर दे देना चाहिए, लिखा है। लेकिन अगर उसको मिठाई खिला दो तब, अरे मिठाई ऐसे तो पानी पिलाया ही था, बहुत खुश हो गए। कोई अगर गर्मी में आया है, बहुत परेशान होकर आया है और उसे आप पानी पिला देते हैं, बहुत आशीर्वाद देता है, कहता है यार तुम जुग जुग जियो, तुम तरक्की करो अपने जीवन में। लेकिन 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 मीठा के साथ अगर उसको पानी पिला देते हैं तो क्या कितना आशीर्वाद देगा? वो आशीर्वाद इतना देगा, रास्ते भर जाएगा कि एक जगह गया था यार, वह इंसान मुझे पानी तो पिलाया था लेकिन वो पानी नहीं था, अमृत था। अमृत इसलिए था कि उसके साथ उसने मुझे कुछ खिला दिया यार, जिसके कारण मैं बहुत व्याकुल था। इतने में तो कोई पूछता नहीं है। तो वही एग्जामिनर के साथ हमें मीठा डालना है। क्या डालना है? हम तो जानते हैं पानी तो पिला रहे एग्जामिनर को, लेकिन भैया साहब उसके साथ ये मिठाई जरूर डालना है, ठीक है ना? ताकि जब तक वो मिठाई खाएगा, जब तक हमारा कॉपी जांचेगा, तब तक नंबर देता रहेगा। लो भाई घसा खैस। जब तक मुंह मिठाई मुंह में रहता है, क्या रहता है? मुंह मीठा खूब रहता है, मजा आता है। और जैसे फिर अंदर चला गया तो कौन मिठाई कौन मिठाई। तो वैसे वो भी है। एग्जामिनर को जब जब ये कॉपी एग्जामिनर जांचे आपका कोई भी सवाल या प्रश्न है तो ध्यान रखना वहां पे डायग्राम देना बहुत ही मस्ट है। वो मिठाई का काम करेगा, पानी तो हम दे ही रहे थे, मिठाई का काम ये करेगा। तो समझ में आया बात क्या? तो खंड क डालने के बाद प्रश्न उत्तर 1, प्रश्न उत्तर 2, प्रश्न उत्तर 3, प्रश्न उत्तर 4 जो हमें आ रहा सब कर लिया। खंड क में हमारा समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला खंड ख डाल देना। फिर
अगला प्रश्न उत्तर जो आ रहा है खंड क या खंड ग, जो आपको पहले समझ में आए वही करना है आपको, ठीक है ना। और खंड ख डाल दिया तो खंड ख का पूरा सवाल चलना चाहिए और सीरियल वाइज चलना चाहिए, जो आ रहा है आपको उसी के अनुसार चलना चाहिए। और खंड ख ग घ कर लिया और जो सवाल नहीं आ रहा था, अब दिमाग में आ रहा है कि सर अभी समय बचा है, कुछ सवाल हमारा छूटा है, अब क्या करेंगे। आप अगले वाले प्रश्न में जो नहीं आ रहा, हमारा कॉपी एकदम जो आ रहा था सब कर लिया खंड क ग घ में, ठीक है ना। अब जो नहीं आ रहा था उसको अब डाल देना खंड क में। अब अपने मन में जो आ रहा है उल्टा पुल्टा अब वहां से लिखना बना सना के शुरू कर देना, जैसे भी बना के लिखना है अंत में, लेकिन ये प्रोसेस करना है। खंड क डालकर प्रश्न उत्तर जो है वह डाल देना, खंड क का प्रश्न उत्तर जो है वह डालकर उसका उत्तर लिखना शुरू करना अपने से बनाकर। अगर पढ़े नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा होता है, तो उसमें बना के आप लिखना शुरू कर देना। फिर देखना अंक ना मिलेगा तो कहिएगा, पूरा का पूरा अंकवा मिल दे देगा, हाँ पूरा का पूरा दे देगा। जो एग्जामिनर कॉपी जांचेगा ना, कहेगा यार कैसे लड़कों से मुलाकात हो गया है यार, आज कॉपी तो इतने अच्छे मिल रहे हैं ना कि पूछिए मत। तो आपकी बुद्धिमत्ता जांचने के लिए, चेक करने के लिए एग्जामिनर के पास बस कॉपी है आपके। आपका क्या है, आपको कॉपी से जज करेगा कि लड़का कितना बुद्धिमान है और कितना तेज है। तो बताओ कॉपी लिखने आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। कैसे लिखा जाता है कॉपी, बहुत बढ़िया। तो इसको स्टॉप लगाइए और किसी का